नमस्कार, मैं हूं दीपक भंडारी और आप देख रहे हैं D4 न्यूज। चर्चा करेंगे दिन भर की बड़ी खबरों पर। श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी की ओर से बंदी सिंहों की रिहाई के लिए संघर्ष करने का ऐलान कर दिया गया है। 12 सितंबर से श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी सभी डिप्टी कमिश्नरों के कार्यालयों के बाहर काले कपड़े पहनकर और हाथों में जंजीरें बांधकर प्रदर्शन करेगी। इसके अलावा जो सिख समुदाय के जो वकील हैं, रिटायर्ड जज हैं, उनसे भी राय ली जाएगी कि आखिरकार बंदी सिंहों की रिहाई के लिए क्या क्या कदम उठाए जाएं। इसी को लेकर बुद्धिजीवियों का एक इजलास जल्द ही श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी की ओर से बुलाया जाएगा। आपको बता दें कि एक दिन पहले ही श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के प्रधान एडवोकेट हरजिंदर सिंह धामी की ओर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर समय मांगा गया है। आज भी उन्होंने इसकी बात की और कहा कि इससे पहले भी हम कई बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिख चुके हैं, लेकिन हमें मिलने का समय नहीं दिया जा रहा है। जबकि एसजीपीसी सिखों की सरमौर संस्था है और देश की आजादी में सबसे ज्यादा कुर्बानियां सिखों ने ही दी हैं। आज जो सीमाओं पर रक्षा कर रहे हैं हमारे ही जवान हैं जो देश की सीमाओं पर डटे हुए हैं। इसके अलावा श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी की ओर से जो दूसरा फैसला लिया गया है वह है सिग्नेचर मुहिम चलाई जाएगी। प्रदेश के हर गांव ऐतिहासिक गुरुद्वारे में सिग्नेचर मुहिम को चलाया जाएगा। लोगों को साथ जोड़ा जाएगा और बताया जाएगा कि किस तरह बंदी सिंह जो कि अपनी सजा काट चुके हैं, सजा पूरी कर चुके हैं, इसके बाद उन्हें रिहा नहीं किया जा रहा है। बंदी सिखों की रिहाई पर केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत के बयान की भी श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी की ओर से निंदा की गई। आपको बता दें कि केंद्रीय मंत्री गजेंद्र शेखावत ने एक दिन पहले कहा था कि केवल 2 बंदी सिंहों की रिहाई बाकी है। इसी को लेकर एसजीपीसी की ओर से गजेंद्र शेखावत को भी पत्र लिख दिया गया है, जिसमें ये सभी 9 सिख बंदियों के बारे में लिखा गया है कि गुरदीप सिंह खैरा, प्रोफेसर दविंदर पाल सिंह भुल्लर, बलवंत सिंह राजवाना, भाई जगतार सिंह हवारा, लखविंदर सिंह लखा, गुरमीत सिंह, शमशेर सिंह, परमजीत सिंह भोरा और जगतार सिंह तारा की सजा के बारे में विस्तृत जानकारी दी गई है। श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के अध्यक्ष एडवोकेट हरजिंदर सिंह धामी का कहना है कि दुख की बात है कि एक तरफ तो गुजरात में उन आरोपियों को बरी कर दिया जाता है जिन्होंने बेरहमी से एक गर्भवती महिला के साथ दुष्कर्म किया। इन 11 को रिहा किया गया। जब इनकी रिहाई होती है तो इनका स्वागत किया जाता है, इन्हें फूल मालाएं पहनाई जाती हैं और यह कहा जाता है कि ये ब्राह्मण समुदाय से हैं, इसलिए इन्हें रिहा किया गया है। आपको यह भी बता दें कि इस मुद्दे पर बवाल मचा हुआ है। सुप्रीम कोर्ट की ओर से भी इस मुद्दे पर जवाब मांगा गया है कि आखिरकार बिल्किस बानो के रेप के आरोपियों को रिहा किस वजह से किया गया है। इसीलिए शायद हरजिंदर सिंह धामी की ओर से बिल्किस बानो का जिक्र आज के प्रेस वार्ता में भी किया गया। ਇੰਨੀ ਲੇਅਰ ਪਲੇਅਰ ਲਈ ਇੱਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਬੰਦਾ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦਿੰਦਾ ਸੌਂਦਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਆਪਣਾ ਹੱਕ ਮੰਗ ਰਹੀ, ਆਪਣਾ ਇਨਸਾਫ ਮੰਗ ਰਹੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਬੜੇ ਭਲੇ ਪੀਤੇ ਮਨ ਨਾਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਕਿ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਦਰਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਚਾਰਜ ਲੱਗੇ ਰੇਪ ਦੇ, ਮਰਡਰ ਦੇ, ਔਰ ਮਰਡਰ ਵੀ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਇਨ ਮਾਲਕ ਜਿਹਨੂੰ ਮਾਂ ਦੇ ਗਰਭ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਜਾਵੇ, ਟੱਬਰਾਂ ਦੇ ਜੀ ਖਤਮ ਕਰਦੇ ਜਾਣ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ। ਇੱਕ ਮਿਸਟਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਮੈਂ ਉਹ ਐਮਐਲਏ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਨਾਮ ਵਿਸਰ ਗਿਆ, ਉਹ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵੀ ਦੇ ਆਰ ਹੈਵਿੰਗ ਗੁੱਡ ਕਰੈਕਟਰ ਬਿਕੋਜ਼ ਦੇ ਆਰ ਬ੍ਰਾਹਮਣਸ। ਤੇ ਮੈਂ ਪੁੱਛਦਾ ਵੀ ਇਹ ਕੋਈ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਆ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਲਾਇਸੈਂਸ ਮਿਲ ਗਿਆ? ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਾਰ ਪਾ ਕੇ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਜੇ ਇਸ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰੇਪਿਸਟ ਤੇ ਮਰਡਰਰਸ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਬੜੀ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਆ। श्रोमणी अकाली दल बादल की मेजर सर्जरी कर दी गई है। अकाली दल में अब एक इलेक्शन में एक परिवार को एक ही टिकट दी जाएगी, कोई भी जिला प्रधान चुनाव नहीं लड़ेगा। श्रोमणी अकाली दल के प्रधान सुखबीर सिंह बादल ने इसकी घोषणा की और कहा कि अकाली दल में लीडरशिप को लेकर पिछले कुछ समय से बगावत
हो रही थी। सुखबीर ने यह भी साफ किया कि अकाली दल किसी की जायदाद नहीं है, जैसा इंप्रेशन दिया जाता है। 101 साल पहले यह पंथ को बचाने के लिए बना था। अकाली दल पंजाब का है। अकाली दल में अब कोई एक प्रधान लगातार 2 बार रह सकता है। तीसरे टर्म के लिए उसे बीच में एक टर्म यानी 5 साल के लिए ब्रेक लेनी होगी। इसके अलावा जो कदम उठाए गए हैं उनमें अकाली दल में पार्लियामेंट्री बोर्ड बनाया जाएगा। यह बोर्ड डिसाइड करेगा कि चुनाव के वक्त किस क्षेत्र से कौन सा उम्मीदवार बेहतर होगा और किसे टिकट दिया जाए। पार्टी के जिला या यूथ प्रधान और स्टेट बॉडी के नेता सिर्फ पूर्ण सिखों को ही बनाया जाएगा। इसमें अगर कोई दूसरे धर्म का है तो फिर वह अपने धर्म को मानेंगे। बीसी भाईचारे को ज्यादा तरजीह नहीं मिलती। इस भाईचारे को पार्टी और लीडरशिप में आगे लाया जाएगा। पार्टी का जिला प्रधान चुनाव नहीं लड़ेगा। अक्सर यह होता था कि एमएलए और जिला प्रधान एक ही होते थे। चुनाव के वक्त संगठन खाली हो जाता है। अगर चुनाव लड़ना है तो उससे पहले जिला प्रधान को पद छोड़ना होगा। 117 सीटों में से 50% सीटें 50 साल से नीचे के युवाओं को दी जाएंगी। पार्टी में नई यंग लीडरशिप को आगे लाया जाएगा। पार्टी की सुप्रीम डिसीजन वाली कोर कमेटी में भी यंग और महिला नेताओं को मेंबर बनाया जाएगा। यूथ अकाली दल की एज लिमिट फिक्स की जाएगी। अब 35 साल के नीचे वाला ही इसका मेंबर बन सकेगा। स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंडिया और ऑल इंडिया सिख स्टूडेंट फेडरेशन में अब 30 साल से बड़ी उम्र वाले युवा नहीं लिए जाएंगे। पार्टी का संगठन करने के लिए 117 ऑब्जर्वर लगाए जाएंगे। एक विधानसभा सीट पर एक ही ऑब्जर्वर होगा। बूथ कमेटी से इसकी शुरुआत करेंगे। 30 नवंबर तक बूथ स्तर पर तमाम नियुक्तियां कर दी जाएंगी। अकाली दल में एक एडवाइजरी बोर्ड भी बनेगा जिसमें राइटर, स्कॉलर, पंथक शख्सियतें शामिल की जाएंगी। ये सीधे प्रधान को सलाह देंगी। ਇੱਕ ਅਸੀਂ ਮੈਂ ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਹੈ ਤਾਂ ਪਹਿਲੇ ਪਰ ਮੈਂ ਅਖੀਰ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਕਿਸੇ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇੱਕ ਗਲਤ ਪ੍ਰਚਾਰ कीजिए बादल परिवार किसी की जायदाद नहीं है। आ जायदाद पंजाबियों की है, कौम की है, पंथ की है। 102 साल पहले बड़ी सी गुरु घरां नूं बचाउण वास्ते, पंथ नूं बचाउण वास्ते ते देश नूं बचाउण वास्ते। उहदे बाद श्रोमणी अकाली दल सारियां लड़ाइयां लड़ियां ते सारा पंजाब नूं तरक्की ते लैके गए। तुसीं घरे बह के सोचो कि जदों दी कांग्रेस सरकार आई है या जदों आम आदमी की पंजाब च कोई तरक्की हुई है? पहले 5 साल पिछले कैप्टन अमरिंदर सिंह ने बर्बाद करते, हुण भगवंत मान ने करते है। सो मैं जिवें गल शुरू की सी, श्रोमणी अकाली दल किसी दी जद्दी जायदाद नहीं। इस करके इंप्रैशन जिहड़ा चल रहा है, सो मैं बह के अनाउंस कर रहा कि जिहड़ा श्रोमणी अकाली दल दा प्रेजिडेंट होऊ, अगला इलैक्शन जिहड़ा हुण टर्म खत्म हो, मैक्सिमम 2 बारी इलैक्शन लगातार अकाली दल का प्रेजिडेंट या कैंडिडेट जिहड़ा है वो इलैक्शन वास्ते लड़ सकता कंटिन्यूसली, कल्ले 2 बार। जे 2 टर्म्स मैं कह रहा 2 टर्म्स साड़ियां जी पार्टी दी 5 साल की टर्म्स होंदियां, मैक्सिमम 2 टर्म्स। उहदे बाद एक टर्म की उन्होंने ब्रेक लेनी पैनी है। सिद्धू मूसेवाला की हत्याकांड में गिरफ्तार किए जा चुके कुख्यात गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के गैंग की ओर से सिद्धू मूसेवाला के पिता को भी जान से मारने की धमकी दी गई है। लॉरेंस गैंग के शूटर के नाम से भेजी गई मेल में कहा गया है कि मूसेवाला के पिता बलकौर सिंह, लॉरेंस बिश्नोई और जग्गू भगवानपुरिया की सिक्योरिटी पर कुछ ना कहें। गैंग ने यह भी कहा मूसेवाला के कातिल शूटर जगरूप रूपा और मनप्रीत मन्नू का एनकाउंटर भी उनके दबाव में हुआ है। इस पर मूसेवाला के पिता का भी जवाब आ गया। उन्होंने कहा, मेरे बेकसूर बेटे सिद्धू मूसेवाला को मार दिया गया। मेरे पास अब खोने को कुछ नहीं। मैं किसी की धमकी से डरता नहीं। मैं सिद्धू को इंसाफ दिलाकर रहूंगा और चुप नहीं बैठूंगा। जो ईमेल भेजी गई है उसमें लिखा है कि सुनो सिद्धू मूसेवाला के बाप लॉरेंस, जग्गू भगवानपुरिया हमारे भाइयों की सुरक्षा को लेकर अगर कुछ बोलेगा तो पता भी नहीं लगेगा, तुझे मारकर चले जाएंगे।
तू और तेरा बेटा इस देश के मालिक नहीं हो। जो तुम चाहोगे उसे सुरक्षा मिलेगी। तेरे बेटे ने हमारे भाइयों को मरवाया और हमने तेरे बेटे को मार दिया। हम भूले नहीं हैं मनप्रीत मन्नू और जगरूप रूपा का फेक एनकाउंटर हुआ है। तुम्हें भी नहीं भूलना चाहिए, क्योंकि ये सब तेरे दबाव में हुआ है। 100 बात की एक बात, अगर तू ज्यादा बोला तो तेरा हाल भी तेरे बेटे से ज्यादा भयानक किया जाएगा। वहीं सिद्धू मूसेवाला के पिता बलकौर सिंह और उसकी मां चरण कौर शुक्रवार को विदेश चले गए हैं। विदेश जाने के बारे में उन्होंने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। हालांकि पिता बलकौर सिंह ने पिछले हफ्ते यह कहा था कि उनके बेटे का कई देशों में कारोबार फैला हुआ है, जिसे वह 2 महीने में समेट लेंगे। माना जा रहा है कि वह इसी सिलसिले में विदेश गए हैं। पंजाब के तलवंडी साबो से आम आदमी पार्टी की विधायक प्रोफेसर बलजिंदर कौर घरेलू हिंसा की शिकार हो गई हैं। उनके पति सुखराज बल की ओर से उन्हें थप्पड़ मारा गया। इसकी वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। हालांकि यह मामला जुलाई महीने का बताया जा रहा है। विधायक बलजिंदर कौर और उनके पति सुखराज बल ने इस बारे में फिलहाल कोई बयान जारी नहीं किया है। सूत्रों के मुताबिक पति के साथ विवाद के बाद बलजिंदर कौर ससुराल छोड़कर मायके रहने चली गई थी। वीडियो में बलजिंदर और उनके पति सुखराज को बहस करते देखा जा सकता है। वीडियो में सुखराज अचानक विधायक पत्नी को थप्पड़ मार देते हैं। बलजिंदर और सुखराज के पास कुछ लोग खड़े हैं जो उन्हें रोकने की कोशिश करते हैं। वीडियो में यह भी दिख रहा है कि सुखराज को वहां से हटाने के लिए कुछ लोग धक्का भी दे देते हैं। इस पर पंजाब महिला आयोग की चेयरपर्सन मनीषा गुलाटी ने कहा, विधायक का घरेलू हिंसा का शिकार होना दुखित है। अभी तक यह मामला उनके घर की 4 दीवारी में था। अब इसका वीडियो पब्लिक में आ गया है, इसलिए आयोग इसका नोटिस लेकर कार्रवाई करेगा। आपको बता दें कि प्रोफेसर बलजिंदर कौर पंजाब में आम आदमी पार्टी की सीनियर विधायक हैं। पंजाब में आम आदमी पार्टी की फाउंडर मेंबर हैं। तलवंडी साबो से दूसरी बार वह विधायक चुनी गई हैं। जब आम आदमी पार्टी की सरकार पंजाब में बनी थी तो वह मंत्री दौड़ में शामिल थी, लेकिन पार्टी ने उसे मंत्री नहीं बनाया। इससे लेकर वह नाराज चल रही हैं। पिछले कुछ महीनों से वह राजनीतिक तौर पर सक्रिय भी नजर नहीं आ रही थी। तरनतारन में चर्च में हुई तोड़फोड़ और पादरी की कार फूंकने की घटना की जांच स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम करेगी। डीजीपी गौरव यादव और ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन के एडीजीपी बी चंद्रशेखर ने फिरोजपुर रेंज के आईजी की अगुवाई में स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम का गठन कर दिया है, जिसमें तरनतारन के एसएसपी और एसपी इन्वेस्टिगेशन को मेंबर बनाया गया है। डीजीपी गौरव यादव का कहना है कि ये सेट डे टू डे इन्वेस्टिगेशन करेगी। इससे कोर्ट में जल्द चालान पेश किया जाएगा। उन्होंने कहा कि एसआईटी चाहे तो किसी दूसरे अफसर को भी अपने साथ शामिल कर सकती है। आपको बता दें कि मंगलवार आधी रात को कुछ लोगों ने तरनतारन में चर्च में घुसकर मां मरियम और भगवान यीशु मसीह की प्रतिमा को नुकसान पहुंचाया था। वहीं पंजाब के एडीजीपी नरेश कुमार अरोड़ा आज अमृतसर पहुंचे। उन्होंने सभी धार्मिक स्थलों की चेकिंग भी की। उनके साथ तमाम पुलिस अधिकारी भी मौजूद थे। उन्होंने ये कहा कि जहां जहां कमी दिखती है उसे पूरा किया जाए। किसी भी शरारती तत्वों को पंजाब के माहौल को बिगाड़ने की इजाजत नहीं दी जाएगी। आज ना हमारे डीजीपी साहब के आदेश के अनुसार तो सारे पंजाब में हर डिस्ट्रिक्ट में हमने ये स्पेशल सिक्योरिटी चेकिंग अभियान चलाया है। इसमें जो भी रिलीजियस प्लेसेस हैं, खास करके सभी धर्मों पे, उनकी सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स, उनके जो फिक्स सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स हैं, तो उन पे खास ये ऑपरेशन हर ज़िले में चलाया जा रहा है। और हेडक्वार्टर से सीनियर ऑफिसर्स हर डिस्ट्रिक्ट में तैनात किए गए हैं, जो अपने लोकल फोर्स के साथ, लोकल सीपी एसएसपी के साथ जाके इन सुरक्षा प्रबंधों का एक जायजा लें। सर जो इन्वेस्टिगेशन चल रही है और वहाँ जो लोकल पुलिस, लोकल ऑफिसर, उन्होंने वो पूरे सबूतों के हिसाब से पूरे डिटेल में उसकी इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं और जैसे ही उसका इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट होगी वो आपसे शेयर करेंगे। सर देखिए, बेसिकली एंटी सोशल एलिमेंट्स जो हैं वो पीस को डिस्टर्ब करने के लिए और ये से कोई ना कोई अपना क्रिएट करते रहते हैं, रिफ्ट क्रिएट करते हैं, कोई ना कोई इंसिडेंट से करते हैं। तो पुलिस जो है, हम लोगों के साथ मिलके, ऑर्गेनाइज़र के साथ मिलके
वो सारा अपने सुरक्षा प्रबंध करती है। और इसमें बेसिकली जो भी ऑर्गेनाइजर्स हैं, ऐसे रिलीजियस प्लेसेस के लोग, जो आम लोग हैं, लोग जनता, हमारे पंजाब के लोग हैं, वो हमेशा ही ऐसे एंटी सोशल एलिमेंट्स को मुंह तोड़ जवाब देते हैं। और अब भी ये पुलिस लोगों के सहयोग के साथ इस चीज़ को सॉल्व करेगी। सर आज कहाँ पर आपकी तरफ से आज हम डिफरेंट अमृतसर डिस्ट्रिक्ट, ये जो अभियान है ये सारे पंजाब में चलाया जा रहा है। तो अमृतसर में मैं यहाँ आया हूँ और सीपी साहब के साथ हमने अलग अलग सभी धर्मों के स्थान, मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, चर्चेज, तो उनमें जो भी सिक्योरिटी अरेंजमेंट है तो उनका जायजा लिया जा रहा है। थैंक यू। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नेवी को INS विक्रांत भेंट कर दिया है। आपको बता दें कि विक्रांत 31 जनवरी 1997 में नेवी से रिटायर हो गया था। 25 साल बाद इसका पुनर्जन्म हुआ है। प्रधानमंत्री ने शुक्रवार को देश में बने इस सबसे बड़े युद्धपोत को नौसेना के हवाले कर दिया। साल 1971 की जंग में विक्रांत ने अपने सिहाक लड़ाकू विमानों से बांग्लादेश के चिटगांव, कॉकस बाजार और खुलना में दुश्मनों के ठिकानों को तबाह कर दिया था। भारतीय नेवी में बेड़े में शामिल हुआ यह विक्रांत, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने का कहना है कि यह पहला स्वदेशी विमान वाहक युद्धपोत है जिसे आज नौसेना को सौंप दिया गया है। कई पक्षियों के मरने का एक दिल दहला देने वाला वीडियो सामने आया है। इसलिए हुआ है कि क्योंकि पक्षियों ने एक पेड़ पर अपने घोंसले बना रखे थे। इस पेड़ को जैसे ही बुलडोजर की मदद से गिरा दिया गया, पेड़ के साथ उसमें मौजूद पक्षियों की भी मौत हो गई। सोशल मीडिया पर यह वीडियो खासा वायरल हो रहा है। मामला केरल के मल्लपुरम इलाके का बताया जा रहा है। हालांकि इस वीडियो को इंडियन फॉरेस्ट अधिकारी प्रवीण कसवा ने सोशल मीडिया पर पोस्ट किया है। उन्होंने लिखा है कि हर किसी को एक घर चाहिए। हम कितने क्रूर हो सकते हैं, जगह अज्ञात है। उनकी पोस्ट को कुछ ही घंटों में कई हजारों बार रीट्वीट किया जा चुका है। वीडियो में दिख रहा है कि केरल के मल्लपुरा क्षेत्र में राष्ट्रीय मार्ग के विस्तार के लिए एक जेसीबी मशीन पेड़ को गिरा रही है। पेड़ के गिरने के साथ ही उसमें से पक्षियों का एक बहुत बड़ा झुंड उड़ जाता है। साथ ही घोंसले भी टूटकर सड़क पर गिर जाते हैं। कुछ ही पलों में पेड़ के साथ कई मरे हुए पक्षी भी सड़क पर बिखरे हुए दिखते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कार्यकर्ता तीस्ता सीतलवाड़ को अंतरिम जमानत दे दी है। उन्हें 2002 के गुजरात दंगों के मामलों में निर्दोष लोगों को फंसाने के लिए कथित रूप से दस्तावेज बनाने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि तीस्ता सीतलवाड़ को जांच में पूरा सहयोग करना होगा। कोर्ट ने तीस्ता से अपना पासपोर्ट सरेंडर करने को भी कह दिया है। सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि उसने इस मामले पर केवल अंतरिम जमानत के दृष्टिकोण से विचार किया है। गुजरात उच्चतम न्यायालय तीस्ता सीतलवाड़ की जमानत याचिका पर इस अदालत द्वारा की गई किसी भी टिप्पणी से स्वतंत्र और अप्रभावित रूप से फैसला करेगा। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में बच्चा चोरी करने का मामला सामने आया है। ठाकुरद्वारा थाने इलाके में एक युवक ने 9 साल की बच्ची को अगवा कर लिया। दोपहर करीब 2:30 बजे बच्चे घर के बाहर खेल रहे थे। बच्चे के अपहरण की घटना सीसीटीवी में कैद हो गई है। पुलिस ने फुर्ती दिखाई और 24 घंटे के भीतर ही युवक को गिरफ्तार कर लिया। 3 बजे के आसपास फ़हीम पुत्र खलील अहमद, इन्होंने ये वार्ड नंबर 4 ठाकुरद्वारा के निवासी हैं। इन्होंने माजिद हुसैन की पुत्री है 9 वर्ष की, वह बोल नहीं पाती है, इन्होंने इनका अपहरण कर लिया था। तो ये सूचना मिलने के बाद उनके माता पिता ने आके तहरीर दी, जिसके बेसिस पे मुकदमा दर्ज करा दिया गया था। हम लोगों ने उसकी लोकेशन ट्रेस की, हम लोगों ने 3 टीमें भेजी और लड़की को हमने 24 घंटे में बरामद कर दिया था। उसको हमने काशीपुर से बरामद किया था। वहाँ पे हमने इसको विभाग के चेक पोस्ट के पास हमने उसको रात को 10:50 पे हमने उसको बरामद कर दिया था। आज के लिए बस इतना ही। कल आपके समक्ष फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।